जी हां दोस्तों, विपक्ष के संपर्क में एनडीए के कई असंतुष्ट सांसद, नायडू के कई एमपी की आने लगी कॉल। क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में होने जा रहा बड़ा खेल? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, तो क्या 9 सितंबर को कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ अप्रत्याशित होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी उम्मीद मोदी और शाह ने कतई नहीं की है? क्या वाकई बड़े स्तर पर क्रॉस वोटिंग के जरिए एनडीए के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार का खेला बिगड़ जाएगा? आखिर नायडू के कई सांसदों के साथ साथ एनडीए के कितने सांसद हैं जो कि इस वक्त विपक्ष के संपर्क में हैं, और इससे कितना समीकरण बनता और बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है उपराष्ट्रपति चुनाव में? सब कुछ विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन, अपील के अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में जरूर बने, क्योंकि खबर बेहद अहम है। दोस्तों, महज 8 दिनों के बाद उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होना है। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होगा और उसी दिन मतगणना भी होगी। दोस्तों, आम तौर पर देखने को मिलता है भारतीय परंपरा में, पहले मोदी शाह की बीजेपी से पहले, कि जब आमतौर पर उपराष्ट्रपति का पद विपक्ष को दिया जाता रहा है, इस हिसाब से स्थितियां होती रही हैं, या फिर लोकसभा के उपाध्यक्ष। मगर दोस्तों, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद में अब जो तस्वीर नई तरीके से बनी है, और एसआईआर हो या फिर वोट चोरी हो, इस पर इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के देश के अंदर जन आंदोलन के बाद जो स्थिति बनी है नई तरीके से, उसने 30 अगस्त आते आते बहुत कुछ बदल दिया। मैं चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी और बीजेपी के नेताओं, एनडीए के अलग अलग दलों से कुछ नेताओं से जिनसे मेरे संपर्क में बात करके समझने की कोशिश कर रहा था, तो जो स्थिति सामने आई उसमें यह कि कुछ भी हो सकता है। हालांकि इन पार्टियों के दलों के नेताओं ने, एनडीए के जुड़े हुए लोगों ने सीधे तौर पर यह नहीं कहा कि क्या होगा, लेकिन इस बात को खारिज नहीं किया उन्होंने कि कुछ भी हो सकता है। अब कुछ भी हो सकने का मतलब आपको समझाते हैं। दोस्तों, दरअसल उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होने जा रहा है, जिसकी क्या प्रक्रिया है, किस तौर पर लोग वोट करते हैं, क्या कैसे विप का मामला है, किस तौर पर इसमें सीक्रेसी बरती जाती है, किसी को नहीं पता चलता किसने किसको वोट दिया। दूसरे आमतौर पर जो दूसरी स्थितियां होती है उसमें सत्ता पक्ष को पता होता कि उनके लोगों ने क्या क्रॉस वोटिंग की या उनके पक्ष में, सब कुछ सामने रहता, मगर इसमें नहीं रहेगा। दोस्तों, सबसे पॉइंट वाली खबर ये कि इंडिया गठबंधन के जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन रेड्डी, जो कि पेशे से एक निहायत ही काबिल वकील रहे, जो कि असम के अंदर गुवाहाटी के चीफ जस्टिस रहे, जो कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे, और ऐसी स्थिति में जो पिछले 10-12 वर्षों से समाज सेवी के तौर पर काम कर रहे हैं, यानी कि जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, संविधान की रक्षा, इससे जुड़े हुए मुद्दों पर ही वो लगातार उनका पूरा का पूरा करियर रहा है। दूसरी तरफ एनडीए के प्रत्याशी, जो कि संघ से जुड़े हुए, जो कि बीजेपी के नेता सांसद रहे, और बीजेपी मोदी शाह ने उनको राज्यपाल भी बनाया। राजनीतिक पूरा का पूरा बैकग्राउंड, वही मानसिकता जो मानसिकता संघ की और बीजेपी की है। ऐसी स्थिति में दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की मोदी आला कमान, मोदी शाह की जो स्थिति है, उसकी वजह से यह कहा जा रहा है कि बीजेपी के अंदर असंतुष्ट सांसदों की एक बहुत बड़ी फौज है। एनडीए के अंदर असंतुष्ट दलों की या उनके नेताओं की, उनके पार्टी के सांसदों की बहुत बड़ी तादाद है। यह और बात है कि खुल करके वो सामने मोदी और शाह की बीजेपी के खिलाफ नहीं आते हैं, मगर जब ऐसा मौका लगता है या लगेगा कि साहब वो खुल करके सामने भी आए और पता भी ना चले, और ये मौका है उपराष्ट्रपति पद के चुनाव का, जिसमें पूरी तरीके से सीक्रेसी होती है, सीक्रेट बैलेट के जरिए होता है। दोस्तों, जो खबर मैं आपको बता रहा हूं उसमें यह है कि एनडीए के सबसे बड़े बैसाखी तक के तौर पर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के कई सारे सांसद, 16 सांसद हैं उनके, 16 सांसद में से 12 नीतीश के, 16 उनके, 16 सांसद और राज्यसभा सांसदों की तादाद मिलाकर के 18 प्लस जाती है। एनडीए के चंद्रबाबू नायडू के 18 सांसदों में से ज्यादातर इस बार एनडीए के पक्ष में वोट नहीं करना चाहते।
यही स्थिति नीतीश कुमार की पार्टी की है। नीतीश कुमार की पार्टी के आधे से ज्यादा सांसद तो बीजेपी के पक्ष में खड़े हैं, लेकिन बाकी सांसद 4 सांसदों के बारे में कहा जा रहा है कि वो सीक्रेट बैलेट के जरिए बीजेपी के उम्मीदवार को वोट नहीं करना चाहते हैं। एकनाथ शिंदे की स्थिति कुछ ऐसी ही है। और इस बीच में आप उत्तर प्रदेश में जिस किस्म का बदलाव देख रहे हैं कि अनुप्रिया पटेल हो, ओम प्रकाश राजभर हो और निषाद पार्टी हो, अनुप्रिया पटेल के सांसद, जयंत चौधरी के सांसद, कहा यह जा रहा है कि उसमें से 50% बीजेपी के पक्ष में नहीं दिखाई दे रहे। यानी कि दोस्तों, अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही के जो सांसद वोट करते हैं, नॉमिनेटेड और इलेक्टेड, उनकी टोटल संख्या में से अगर 50% वोट्स चाहिए मौजूदा वक्त में, अगर जो स्थिति है, अगर वोटिंग ना हो तो फिर ऐसी स्थिति में एनडीए का प्रत्याशी तो जीता हुआ है, क्योंकि उनके पास में 60 से 62 सांसद ज्यादा हैं अभी की स्थिति में। लेकिन यह कहा जा रहा है कई सारे सांसद, नायडू के कई सारे सांसदों ने वी सुदर्शन रेड्डी से बात की है फोन पर। मैं आपको बताऊंगा कैसे और क्यों। मगर इस बीच में 62 सांसद अगर बीजेपी के पास में ज्यादा हैं, उसमें से अगर 20 सांसद एब्सेंट रहे, आए नहीं, और उसमें से अगर 40 सांसद जिन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी, तो फिर सीधे सीधे खेल बिगड़ जाएगा और सीधे सीधे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीत जाएंगे। या प्रत्याशी ना भी जीतें तो कम से कम मोदी और शाह को उनकी स्थिति राजनीतिक तौर पर, जबकि राहुल गांधी का जन आक्रोश आंदोलन चल रहा है, इस बीच में उनकी स्थिति साफ होगी। उनकी राजनीतिक हैसियत इस वक्त है क्या पार्टी के अंदर, एनडीए के अंदर। और दोस्तों, वी सुदर्शन रेड्डी को लेकर के चंद्रबाबू नायडू से घनिष्ठता क्यों कही जा रही है? क्योंकि एक वक्त में चंद्रबाबू नायडू और वी सुदर्शन रेड्डी बहुत खास मित्र हुआ करते थे। आज भी उनके संबंध बहुत बेहतरीन है। जब एनटी रामाराव को और चंद्रबाबू नायडू, जिनकी जो पार्टी थी, जब चंद्रबाबू नायडू ने एनटी रामाराव को मुख्यमंत्री से पद से हटाया, विधायकों के सांसद के हस्ताक्षर लेकर के, तो फिर बात यह आई कि पार्टी किसकी, पार्टी अध्यक्ष कौन? तो फिर मामला कोर्ट में गया और उस वक्त वी सुदर्शन रेड्डी वकालत किया करते थे, एक बड़े काबिल वकील थे। उन्होंने उस वक्त चंद्रबाबू नायडू का केस लड़ा और तब से लेकर के अब तक चंद्रबाबू नायडू के संपर्क उनके साथ में बहुत हैं। दोस्तों, अभी हाल में ही जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू तो रेवंत रेड्डी के जरिए राहुल गांधी से फोन पर बात करते हैं। एक और एग्जाम्पल दोस्तों, अभी आपने देखा सबसे बड़ा एग्जाम्पल कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का चुनाव हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह ने अपने एक प्रत्याशी को खड़ा किया, संजीव बालियान को। लेकिन अमित शाह के प्रत्याशी संजीव बालियान के सामने खड़े हुए राजीव प्रताप रूढ़ी, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, जबकि दबाव डाला गया राजीव प्रताप रूढ़ी पर कि वो खड़े ना हो, मगर वो खड़े ही हुए। इंडिया गठबंधन ने, सोनिया, राहुल समेत दूसरे नेताओं ने खुले तौर पर अमित शाह के विरोधी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूढ़ी को वोट कर दिया और राजीव प्रताप रूढ़ी जीत गए 100 वोटों के आसपास। तो एक तरीके की स्थिति वहां पर देखी कि अमित शाह का प्रत्याशी हारा और बीजेपी के अंदर ही बहुत सारे सांसद, जिन्होंने, पूर्व सांसद जिन्होंने राजीव प्रताप रूढ़ी को वोट किया। तो ये स्थिति अगर इस उपराष्ट्रपति के चुनाव में हुई दोस्तों, क्रॉस वोटिंग वाला अगर खेल चला, तो फिर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीत भी सकते हैं। अगर नहीं भी जीते तो एक बड़ी किरकिरी मोदी और शाह की तो होगी। अब ऐसे में दोस्तों, आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए पार्टियां व्हिप नहीं जारी कर सकती। व्हिप का मतलब होता है कि अगर पार्टी ने जो लाइन ले ली और अपनी पार्टी के सभी नेताओं के लिए कह दिया कि ये करना है, उससे इतर अगर कोई सांसद या नेता गया तो पार्टी उनके खिलाफ में कार्रवाई कर सकती है, निकाल सकती है, कुछ भी कर सकती है। मजबूर होता है सांसद पार्टी लाइन पर चलने के लिए। लेकिन इस चुनाव में व्हिप जारी नहीं होता, सीक्रेट बैलेट के जरिए होता है। किसी को पता तक नहीं चलता किसने किसको वोट किया है। ऐसी स्थिति में अंतरात्मा की आवाज सुनने के लिए सांसद आजाद हैं। और हमने उपराष्ट्रपति के चुनाव में कई बार ऐसा देखा है, कई बार ऐसा हेरफेर हुआ है। भैरव सिंह शेखावत को देख लीजिए, कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं थे, लेकिन किस तौर पर कई सारे कांग्रेस के लोगों ने, सांसदों ने उनको वोट किया था अंतरात्मा की आवाज को सुनकर के। हमने देखा है, प्रतिभा पाटिल के समय देखा, महाराष्ट्र में किस तौर पर मराठा अस्तित्व को लेकर के महाराष्ट्र
उस ऑरा को लेकर के किस तौर पर लोगों ने, दोनों दल के नेताओं ने उनको सपोर्ट किया। तो ऐसी स्थिति में यह कहा जा रहा है कि बीजेपी के असंतुष्ट बहुत सारे सांसद और एनडीए के असंतुष्ट बहुत सारे सांसद इंडिया गठबंधन के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करेंगे और कुछ गैर हाजिर भी रह सकते हैं। तो ये जो संख्या है इस वक्त 62 सांसदों की ज्यादा एनडीए के पास में इस वक्त, और अगर मिला जुला करके कुछ गैर हाजिर रहे बीजेपी के कुछ, एनडीए के कुछ ने इंडिया के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की, तो जो 62 उधर है वो इधर हो जाएगा और इस तौर पर उपराष्ट्रपति पद का चुनाव पूरा का पूरा समीकरण और नतीजा बिगड़ जाएगा। दोस्तों फिलहाल आप क्या कहेंगे इन तमाम परिस्थितियों को लेकर के अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।